डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीटली मैं बताने वाला हूं कि आपके काउंसलिंग में जो जो ये पॉइंट हैं, अर्थात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या फ्रीज फ्लोट की बात हो या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी फीस की बात हो, सारी चीज़ों को मेंशन करूँगा। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है, फर्स्ट से थर्ड राउंड तक की जो काउंसलिंग है उसको समझते हैं। तो देखिए, पहला है ऐसा कि आपको पता है कि दोस्त कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आज की डेट से आपका स्टार्ट है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, 7 तारीख से 9 तारीख के बीच आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। फर्स्ट राउंड के 1 टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। और इसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर यूपी स्टेट, अर्थात वही स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट राउंड में भाग ले रहे हैं। फर्स्ट से थर्ड राउंड तक जो स्टूडेंट यहाँ पर पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप किए थे और उन्होंने क्वालिफाई किया था। सेकेंड पॉइंट ये है दोस्त कि फर्स्ट राउंड में आप जब कॉलेज को देखेंगे तो वहाँ पर कॉलेज को आपको चूज करना होगा कि कौन से कॉलेज आप लेंगे, और फिर उनको कॉलेज जो जो आपको लेना है उनको आपको लॉक करना है। और अनलिमिटेड चॉइस में बी फील्ड, अर्थात आपको वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप 10, 20, 25 कॉलेज कर सकते हैं। अनलिमिटेड कॉलेज आपको वहाँ पर चूज कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसेस है ये भी 7 से 9 तारीख ही है, इस चीज़ का ध्यान रहे। अर्थात रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉलेज को चूज करके लॉक करना है 7 से 9 तारीख के बीच। जब 9 तारीख के बाद आपका जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉट होगा वो आपको 10 तारीख को पता चल जाएगा। अर्थात कौन सा कॉलेज आपको मिला ये आपको 10 तारीख का पता चलेगा कि फर्स्ट राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिला है। उसके बाद आपको दोस्तों 2 ऑप्शन यहाँ होगा, ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट ऑप्शन सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये सिंपल सा ये समझिए, यहाँ पर ये बता दिया गया है कि अगर आपको कॉलेज मिला, अगर आप फ्रीज करते हैं तो इसका मतलब आप उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप फ्लोट करते हैं इसका मतलब आप नेक्स्ट मतलब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, उसमें एडमिशन आप नहीं ले रहे हैं। ये प्रोसेस आपको यहाँ पर 11 से 13 तारीख के बीच में ध्यान, मैं डेट को बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि डेट निकल जाने के बाद आपका कुछ भी नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, शाम 5 बजे तक ये बिल्कुल आपको करेक्ट दिया गया है। अर्थात अगर आप फ्रीज कर देते हैं फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में तो जो कॉलेज आपको मिला हुआ है उस कॉलेज के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शाम 5 बजे 13 तारीख को फर्स्ट राउंड को कर देना है आपको। ठीक है, अगर आप फ्लोट करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, फ्रीज के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा शाम 5 बजे 13 तारीख को। ओके, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए यहाँ पर बात करते हैं। अगर फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज को फ्लोट करते हैं तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी, इस चीज़ का ध्यान रहे। 3000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। और अगर आपकी बात करते हैं जो फ्रीज स्टूडेंट हैं तो इंस्टीट्यूट फी डिपोजिशन बाय द फ्रीज कैंडिडेट थ्रू दियर लॉगिन ऑनलाइन, अर्थात ऑनलाइन अपना जो फ्रीज करेंगे, जो कॉलेज को फ्रीज करेंगे वो ऑनलाइन अपनी फीस जमा कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। लेकिन अगर आप फ्लोट करते हैं तो आपको सिक्योरिटी फीस 3000 जमा करके नेक्स्ट सेकंड राउंड में आप चले जाएंगे, अर्थात सेकंड राउंड की काउंसलिंग में। ठीक है, इस प्रकार से फिर आपका फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा 13 तारीख को, और फिर सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 11 से 13 के बीच आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। यहाँ पर भी फर्स्ट राउंड में भी न्यू कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अर्थात अगर आपने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया तो आप सेकेंड राउंड में आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, इस चीज़ का ध्यान रहे। आप नया रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट राउंड में नहीं लिया तो आप सेकंड राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। आपने फर्स्ट में नहीं लिया तो आप सेकंड राउंड से न्यू रजिस्ट्रेशन आप अपना करेंगे और उससे आप भाग लेंगे, अर्थात न्यू रजिस्ट्रेशन वैलिड है। ठीक है, ये 11 से 13 के बीच होगा आपका रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होगा, कॉलेज को चूज भी करना होगा और लॉक भी करना होगा। कब? 11 से 13 तारीख सेकंड राउंड में। और फिर सेकंड राउंड का कॉलेज कब मिला ये आपको पता चल जाएगा 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेकंड राउंड के अंतर्गत कॉलेज मिला। फिर वही प्रोसेस सेम जैसे फर्स्ट राउंड में है कि आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप फ्रीज करते हैं तो अर्थात जो सेकंड राउंड में कॉलेज मिला उसको आप ले लेंगे। ठीक है, अगर फ्लोट करते हैं तो आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे, अर्थात थर्ड राउंड में। उसके लिए भी अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में नए स्टूडेंट मतलब नए कैंडिडेट हैं, सेकंड राउंड में ही आप भाग लिए थे, तब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी फीस 3000 रुपये जमा करके थर्ड राउंड में जाएंगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड में ही 3000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा की है तो आपको फिर यहाँ पर जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मिलाकर सिक्योरिटी फीस एक बार ही जमा होगी जो कि 3000 रुपये है। ठीक है,
इसके बाद आप जब यहाँ पर थर्ड राउंड में चले जाएंगे, और इस चीज़ का ध्यान रहे, अगर आप सेकंड राउंड में फ्लोट कर देते हैं तो थर्ड राउंड में जाएंगे, लेकिन फ्रीज करते हैं तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसके लिए सेम वही प्रोसेस है कि ऑनलाइन अपनी आपको वहाँ पर ऑप्शन रहेगा, ऑनलाइन आप फीस जमा कर पाएंगे। और ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि 17 तारीख को है, इस चीज़ का ध्यान रहे, 17 तारीख शाम 5 बजे तक पहले जिस कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अर्थात जो डिस्ट्रिक्ट सेल्फ सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर आपको वो चूज करना पड़ता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप किस जिले में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप कराएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप जाकर 17 तारीख, जैसे सेकंड राउंड है तो 17 तारीख शाम अप टू 5 PM लिखा हुआ है, तो मतलब कि 17 तारीख शाम 5 बजे तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा देंगे। अगर फ्रीज करते हैं तब, अर्थात उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब, अगर उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तो आप ऑनलाइन अपना फ्लोट का ऑप्शन चुनकर आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे। इस प्रकार से थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भी न्यू कैंडिडेट एडमिशन, मतलब एडमिशन का मतलब न्यू कैंडिडेट भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट में आपने नहीं रजिस्ट्रेशन कराया, सेकंड में नहीं कराया, तो आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अपना न्यू कैंडिडेट जो होगा वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है, फिर वही प्रोसेस दोस्त होगा कि आपको 16 से 18 तारीख थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, कॉलेज को चूज करना है, फिर लॉक करना है। इस चीज़ का ध्यान रहे कि इसमें अनलिमिटेड कॉलेज है, अर्थात मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आप 10 कॉलेज को ही चूज कर सकते हैं, 20 कॉलेज को ही, अनलिमिटेड 40, 50, 60 आप कितने भी कॉलेज को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, इसमें जो रजिस्ट्रेशन की फीस आपकी है वो भी एक बार ही आपको जमा करना है। ठीक है, 3000 सिक्योरिटी फीस भी एक बार ही जमा करना है, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी एक बार ही आप जमा करेंगे। जब फर्स्ट राउंड में अगर आप भाग लेते हैं तो फर्स्ट राउंड में एक बार रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लग जाएगी, उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में भी आप जाएंगे, थर्ड राउंड में भी आप जा सकते हैं, आपको एक बार ही जमा करना है, बार बार आपको नहीं जमा करना। इस चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। थर्ड राउंड में हमने आपको बता दिया, जब आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि आपको सीट अलॉटमेंट का मतलब होता है कौन से कॉलेज में कौन सी सीट आपको अलॉट हुई, मतलब मिली हुई है। ठीक है, तो ये 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा, जो कि थर्ड राउंड के होंगे स्टूडेंट। इसी प्रकार भैया आपको भी जाना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ये अगर फ्रीज कर देते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जो थर्ड राउंड की कॉलेज हैं उसमें तो आप सिंपली यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर सेशन 2022-23, ठीक है, 24/9/2022 एडमिटेड सीट विड्रॉल। अगर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो थर्ड राउंड तक आपको जो कॉलेज आपको मिले हैं, अर्थात फर्स्ट थर्ड राउंड तक आप काउंसलिंग कराते हैं, तीसरे राउंड तक आपको जो कॉलेज मिला है, अब उस कॉलेज में एडमिशन के बाद अगर आप उसको छोड़ते हैं तब क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 11 सितंबर से 23 सितंबर के बीच ये प्रोसेस होगा। अब सुनिए, अब इसमें हिंदी में ये सारी चीज़ें मेंशन भी की गई हैं कि उपरोक्त तीनों चरणों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकेंगे। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्ण चरण के सीट विकल्पों का आधार पर ही आवंटन मतलब आपको वितरण किया जाएगा, और भरी गई सीटों को कोई सुधार परिवर्तन नहीं होगा। विगत वर्ष 2021 की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर आधिकारिक विकल्पों का आप चयन करना उचित समझें या उचित होगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी या सेकंड होगी या थर्ड होगी, उसमें जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उसी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये दोस्तों ये फर्स्ट राउंड है, तो फर्स्ट राउंड इसी में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है। ठीक है, देखिए 7 से 9 तारीख के बीच आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, और इसमें चॉइस फिलिंग और लॉकिंग भी करना है। ये 7 से 9 तारीख ही है, इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, 7 से 9 तारीख के बीच ही करना है। इसी तरह सेकंड राउंड में जो डेट है उसमें ही करना है, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे अगर डेट निकल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, डेट निकल गई तो कुछ नहीं होगा दोस्त, इसलिए बहुत ध्यान से इसके आप PDF को डाउनलोड करके देखते रहिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइए, आप खुद डेट को देखिए। सेकंड आपको पॉइंट ये है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करा सकेंगे, अर्थात चाहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में भी आप करा सकते हैं। प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त परीक्षा परिषद में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और प्रवेश के लिए होगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में भाग ले पाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में 2022 में भाग ले रहे हैं तो आपने अगर यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा था और आपने पेपर दिया है, आपने उत्तीर्ण हुए चुके, अर्थात आप क्वालिफाई हैं पेपर्स में,
तो आप इस फर्स्ट से थर्ड राउंड में आप भाग ले सकेंगे, अदर स्टेट के फर्स्ट से थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे, इस चीज़ का ध्यान रहे। और वो भी स्टूडेंट भाग नहीं ले सकेंगे जो यूपी तो हैं लेकिन फॉर्म को नहीं भरे थे, वो भी नहीं भाग ले सकते हैं। भाग वही लेंगे जो यूपी के हैं और जिन्होंने यूपी पॉलिटेक्निक 2022 का फॉर्म भरा था, पेपर दिया था और क्वालिफाई हुए हैं, वो सभी स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट से थर्ड राउंड। सीट आवंटन के पश्चात फौज फ्लीट का विकल्प चयन करना आवश्यक होगा। मेरे दोस्त इस चीज़ का ध्यान रहे, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, आप सोचते हैं मतलब आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराया, आपको कॉलेज मिला तो आप फ्रीज करेंगे। ठीक है, अगर आप फ्रीज नहीं करते तो आप फ्लोट करेंगे, एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं चुनते तो ये प्रॉब्लम है, मतलब फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को 3000 सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी होगी, 3000 सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी होगी। और फ्रीज का विकल्प चयन करने की दशा में अभ्यर्थी अपना सत्यापन, वही हमने कहा ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसी को अभिलेख सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपने जनपद में सहायता केंद्र पर जाकर कराना होगा आपको। ठीक है, और जो डेट है उसी डेट को शाम 5 बजे तक, अर्थात 6 बजे जाएंगे तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा क्योंकि डेट आपको टाइमिंग दिया गया है, सब कुछ बंद हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेंगे तो आपका जो आपकी कॉलेज फीस होगी वो ऑनलाइन आप जमा कर पाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे तो आपको वो चीज़ें बता देंगे कि ऑनलाइन आपको कैसे करना है। लास्ट एक पॉइंट ये भी कि अगर आप प्रथम चरण में सीट आवंटन आपको होता है, फर्स्ट राउंड में आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट का विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी फीस नहीं जमा करता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सोचते हैं कि मैं फ्लोट का तो ऑप्शन चुन लूँगा, ठीक है, उसमें फ्लोट का ऑप्शन आप चुन लेते हैं, लेकिन जो 3000 सिक्योरिटी फीस है उसको आप नहीं जमा करते हैं तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के पात्र नहीं होगा। तो आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो आपको मिला उसमें आपने फ्लोट चुना, लेकिन फ्लोट चुनने पर आपको 3000 सिक्योरिटी फीस जमा करनी होती है, लेकिन आपने नहीं जमा किया तो आप सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। इसी प्रकार अगर आप फ्रीज का विकल्प का चयन करते हैं तो फ्रीज के विकल्प चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करता, अर्थात जो डेट दी गई है उस डेट को शाम 5 बजे तक अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, या फिर आप जो निर्धारित अवधि की प्रवेश शुल्क है जो आपको जमा करना है फीस, अगर वो नहीं जमा करते हैं, ठीक है, फ्रीज करने के बाद कॉलेज की फीस नहीं जमा करते हैं, तो भी आप द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के पात्र नहीं होंगे, अर्थात भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी आपको एक मौका ये दिया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी ये प्रक्रिया लागू होगी। मेरे दोस्त, अगर आप फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड राउंड किसी राउंड की काउंसलिंग में आपको यहाँ पर कॉलेज मिलता है तो आपको फ्रीज फ्लोट चुनना होगा। फ्रीज चुनते हैं तो आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उस डेट में कराकर अपने डिस्ट्रिक्ट में टोटल अपनी कॉलेज की फीस जमा करना है। अगर फ्लोट चुनते हैं तो 3000 ओनली 3000 सिक्योरिटी फीस जमा कर जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें चले जाएंगे। अगर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिला है तो 3000 सिक्योरिटी फीस जमा करके थर्ड राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे। ठीक है, और आपको अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर फ्रीज फ्लोट नहीं चुनते हैं, कॉलेज की फीस भी नहीं जमा करते हैं, सिक्योरिटी फीस भी नहीं जमा करते हैं, तब आपको सेकंड और थर्ड तीनों राउंड की काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा, उसमें आप नहीं भाग ले पाएंगे। अब अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग से भाग ले सकेगा, अर्थात अब चौथे राउंड से आप ऐसा अगर करते हैं तो आप चौथे राउंड को आपको मौका दिया जाएगा कि चौथे राउंड से आप करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन आपको अपडेट पूरा देना जरूरी है। 6 पॉइंट ये है कि अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय या अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थान हैं तो आपको अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क नियत तिथि में जमा कर सकेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपको ऐसा कॉलेज मिलता है जो कि गवर्नमेंट है और आपका एडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट है और जिसे अर्ध सरकारी कहते हैं वो है, तो आपका इस कंडीशन में आप अपने से ऑनलाइन फीस जमा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कोई कॉलेज मिलता है तो उस कंडीशन में केवल आप 3000 सिक्योरिटी फीस जो है अपने लॉगिन के माध्यम से प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित तिथि तक समय तक आपको जमा करने होंगे, और जो शेष शुल्क होगा, जो शेष फीस होगी, वो आपको अपने संस्था में जाकर जमा करना होगा। मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट या फिर एडेड कॉलेज आपको मिलता है तो टोटल फीस ऑनलाइन अपने मतलब कि कंप्यूटर या कैसे भी आप ऑनलाइन साइट से जमा कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो ओनली 3000 रुपये आप ऑनलाइन जमा करेंगे, लेकिन जो और टोटल फीस होगी, जो बची हुई फीस होगी, और 3000 सिक्योरिटी फीस आपके
आपके टोटल फीस में ऐड रहता है, ठीक है। तो और जो फीस बची रहेगी वो फीस आपको कॉलेज में जमा करना होगा। ये तब है जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए। 7 पॉइंट ये है कि अगर आप संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं तो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करा के काउंसलिंग में भाग ले सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। इसी प्रकार अगर आप द्वितीय चरण में नहीं रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अभ्यर्थी तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है, अर्थात किसी भी चरण में आप काउंसलिंग करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 8 पॉइंट है कि रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होता है, अर्थात एक किसी डिस्ट्रिक्ट को, अपने डिस्ट्रिक्ट को या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आप चुन सकते हैं, जहां पर आपको अपने फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी यहाँ पर है कि चयनित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक एक छाया प्रति के साथ आवंटन के चरण में निर्धारित तिथि में ही उपस्थित होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त होगा। मेरे दोस्त, अगर जो डेट दी गई है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, उस डेट में, और ध्यान दें सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कोशिश करें कि 2 से 4 आप कम से कम उसकी फोटो कॉपी रखें, ठीक है, नहीं वहाँ पर आप बहुत परेशान होंगे बार। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, जो कि 9th है। प्रवेशित सीट को छोड़ने की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा और जमा किया गया संपूर्ण शुल्क, जो प्रवेश शुल्क है, वो वापस कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे और किसी भी दशा में सत्र 2022-23 में वो प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपको कॉलेज मिलता है, आपको कॉलेज जो मिला है उस सीट को आप पूर्णतः छोड़ देते हैं, अगर आप उस सीट को पूर्णतः मतलब आप एडमिशन लेने के बाद, आप फीस को जमा करने के बाद आप एडमिटेड सीट को विड्रॉ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये होगा कि आपको पूर्णतः वो आपका तो निरस्त हो जाएगा कॉलेज। साथ में आपको क्या होगा कि एक अब इस बार ऐसा अपडेट हुआ है कि जब सीट आप निरस्त करते हैं तो इस बार से आपको जितनी आपकी टोटल फीस है वो आपको वापस की जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, इस बार संपूर्ण शुल्क आपको वापस कर दिया जाएगा अगर सीट छोड़ते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे, जिस चरण में आपको काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज मिला, उसके बाद के जितने भी चरण होंगे उस चरण में किसी भी चरण में मतलब किसी भी राउंड के काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले पाएंगे। साथ में सत्र 2022-23 के अंतर्गत पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, किसी भी दिशा में इसके पात्र, प्रवेश के पात्र काउंसलिंग के थ्रू नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो ये सारी अपडेट यहाँ पर थी। अगर आपको अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें बताइए, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा। मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा। आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लें तो चैनल से जुड़ें और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें और पॉलिटेक्निक में अच्छा करियर ग्रोथ करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।